हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट 9 है, जो सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी 67 देने वाले अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली प्रैक्टिस सेट चालू करो। डेली क्वेश्चन सेट यहाँ पे डाला जाता है। निरंतर अभ्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है दोस्तों। बचपन में आप सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इसलिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है। आइए शुरू करें आज का पहला सवाल। कल 95 तक हमने करा दिया था, आज उसके आगे का प्रश्न है। आप देखिए, पहला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 1769 में पहला हुआ था हैदर अली के बीच में, जिसमें हैदर अली जीते थे। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच में, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसमें मंगलौर की संधि हुई थी, जिसे आप ध्यान रखेंगे। 1792 से 92 में टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसे आप ध्यान रखेंगे। और चौथे में जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार जो है श्रीरंगपट्टनम पूछ रहा है, उसके अनुसार आंसर जो है टीपू सुल्तान होगा। आप ध्यान रखेंगे, इन सब बातों का अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, संजीता चानू। आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जून 2020 में किसे यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है बी, गायत्री ईश्वर कुमार। आप नाम नोट कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले? इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, पटना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है और शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। आप ध्यान रखिएगा, अब 2021 में जनगणना होगी, 10 साल बाद जनगणना होती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, CPU द्वारा। आप सब जानते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे तो। अब ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, किसको जाता है? इसका सही जवाब है सी, सलीमुल्लाह और आगा खां को। पिछले सेट में भी मैं करा चुका हूं ये। आइए देखें अगला सवाल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन जो है, 78% तो नाइट्रोजन ही रहता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? घाघरा, गंडक, कर्मनाशा, फल्गु। इसका सही जवाब है डी, फल्गु नदी। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये भी सबको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश की बेटी पुत्री जो है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही, इसे आप ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान। बी आंसर, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति का। अब ध्यान रखिएगा, जानते हैं तो अच्छी बात है, आपको और रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? आप देखते होंगे। सही जवाब भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में दर्ज नहीं है? इसका सही जवाब है डी, सुरक्षा। ध्यान रखिएगा,
सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ा तो सब देते हैं, सब टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन क्वेश्चन सेट कोई नहीं कराता। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत लोग राष्ट्रपति लगा देंगे, लेकिन नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अनुसार जो है ऑप्शन ई है, आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? इसका सही जवाब है उत्तर पूर्व मानसून से, आप ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? इसका सही जवाब है कागज उद्योग, आप ध्यान रखिएगा। मरमागाओ बंदरगाह से मुक्ता निर्यात किया जाता है, क्या निर्यात किया जाता है? मछलियां, वस्त्र, खाद्य सामग्री, अयस्क। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, अयस्क। आइए देखा अगला सवाल। कलपकम और तारापुर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, आप नोट कर सकते हैं। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ये शायद सब लोगों को पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय, अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, विधानमंडल के द्वारा, आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल कहाँ के होते हैं? राज्य के होते हैं, तो विधानमंडल सही जवाब है। अगला सवाल है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है, क्या होता है सहायक? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। इसका सही जवाब है ए, कार्बन 14, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दालों से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। इसका सही जवाब है प्रोटीन, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो अच्छा सवाल है ही, सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, सी राजगोपालाचारी जी, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? इसका सही जवाब है 1829 में। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग, नाम सुने होंगे आप। बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है 3, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इसका सही जवाब है शिकार, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं।
सबको पता होना चाहिए कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गया, गिरिव्रज, वैशाली, चंपा। इसका सही जवाब है डी, चंपा। ध्यान रखिएगा। बीच के क्वेश्चन दोस्तों मैथ के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने मैथ के क्वेश्चन नहीं लिए। इसलिए आज भी 45 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और इसमें सब मैथ वाले ही अधिकतर हैं, तो मैं मैथ का नहीं करा रहा। आइए देखा अगला सवाल। बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों बिहार वालों के लिए। बिहार में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सवाल है और उसका सही जवाब है मगध। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। मगध महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, गया, चंपा। इसका सही जवाब है गिरिव्रज, राजगीर। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये सवाल तो मतलब इतना बार पूछता है कि मैं बता नहीं सकता। सबको पता होना चाहिए, बाबू कुंवर सिंह। पिछले कितना करा चुका है, बार बार हर साल लगभग बीपीएससी में पूछ ही देता है, इसे जो तो जरूर आप ध्यान रखिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सबको पता होगा, बिहार से। ये क्वेश्चन भूलने लायक है ही नहीं। आइए देखें अगला सवाल। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सही जवाब है डी, दक्षिण का पठार। अब ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान और दक्षिण का पठार इधर कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, कैसे है? इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व। आप ध्यान रखिएगा, ये नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से क्या है? किधर है? पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ऊर्ध्वाधर। इसका सही जवाब है सी, दक्षिण। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? कम है, ज़्यादा है, बराबर है, मंद है? इसका सही जवाब है बी, अधिक है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356। आप ध्यान रखिएगा। जूम लेंस क्या होता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इसका सही जवाब जो है बी होगा। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण मार्स गैस कहलाती है। यह कार्बनिक पदार्थ को सड़ने गलने से बनती है। कल ही बताया था मीथेन गैस जो है गोबर में और धान की खेती में पाया जाता है। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, CH4। आइए देखिए अगला सवाल। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, कैसा होता है? इसका सही जवाब है ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर सकते हैं। 2 सवाल बचे हैं दोस्तों। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? इसे आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब है बी, गोपालगंज में।
अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज का। निम्नलिखित में से किन जिलों में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब इसमें से एक से ज़्यादा है। आप ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के 45 सवाल आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब कब कीजिएगा? रोज़ तो सेट डाले जा रहे हैं, अब कब कीजिएगा दोस्तों? बहुत जल्द अब एग्ज़ाम होने ही वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।